16 सितंबर 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कर्नाटक के मंगलुरु में मिलादुल नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। सोमवार सुबह दोनों संगठन मंगलुरु की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, जिससे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर दक्षिण कर्नाटक के एसपी ने कहा है कि ईद ए मिलाद से एक दिन पहले ही हमने जिले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। पुलिस ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो। जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने 15 सितंबर को घोषणा की है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। सोमवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। इधर मनीष सिसोदिया आज केजरीवाल से मिलेंगे। दोनों दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। साथ ही आज पार्टी की पीएसी की बैठक भी होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए। पार्टी ऑफिस ने केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई सहयोगी ही सीएम बनेगा। हालांकि केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद उनकी पत्नी सुनीता, दिल्ली सरकार की मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी और गोपाल राय के नामों पर चर्चा तेज हो गई। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। प्रचार के दौरान हरियाणा भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक विनोद भयाना, जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बरवाला के कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास घोडेला को विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर अपनी समस्याएं बताई और हल न करने पर जवाब मांगा। वहीं सरकार रहने के दौरान किसान मजदूरों को दिल्ली जाने से रोकने पर भाजपा और जजपा के उम्मीदवार घिर रहे हैं। अंबाला कैंट में भाजपा उम्मीदवार अनिल विज के प्रोग्राम में भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह गुट से जुड़े ग्रामीणों ने हंगामा किया। उचाना में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेर ली। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रविवार को अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों के हवाले से बताया कि मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी अपनी स्पीच में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्ने की। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह स्टडी स्टे होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। कांग्रेस राज्य में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे पर मौजूदा सरकार ने समीक्षा शुरू कर दी। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रिव्यू के बाद मुकदमे वापस लेने के संकेत दिए। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से मुकदमे वापस होंगे। मीडिया ने उन मुकदमों की पड़ताल भी की जो कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं पर हुए। सामने आया कि मौजूदा सरकार के 7 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा 14 मुकदमे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ है। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी राजस्थान में 3 मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी के दर्जन भर नेताओं के खिलाफ कांग्रेस राज में एफआईआर दर्ज हुई है। उनमें से जो नेता एमएलए थे उनके मामलों की जांच सीआईडी सीबीआई कर रही है। सरकार के 24 में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं। 4 मंत्री तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बताया। उनका यह बयान राहुल की अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर की गई टिप्पणी के लिए आया है।
रविवार 15 सितंबर को बिट्टू ने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, वे भारतीय नहीं है। राहुल को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आरक्षण खत्म करने वाली टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि सभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं है, भारत में जातिगत जनगणना होना जरूरी है। भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर है। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी तो अलग झारखंड बनाने के बाद से ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए। वहीं घुसपैठ को लेकर पीएम ने जेएमएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग सबसे पहले दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी की। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए। पहले ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत पीएम मोदी खुद टाटानगर रेलवे स्टेशन से करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पड़ सका, जिसके बाद वे बाई रोड से जमशेदपुर पहुंचे। भारी बारिश के कारण बिष्टुपुर मेन रोड के गोपाल मैदान तक होने वाला उनका रोड शो भी रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है। 10 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि दोषियों को रिहाई में छूट दिलाने के लिए वकील झूठ बोलते हैं, इससे हमारी आस्था डगमगा जाती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि वकील बार बार अदालत के सामने और दोषियों की समयपूर्ण रिहाई के लिए दायर याचिकाओं के में झूठे बयान पेश करते हैं। पिछले 3 हफ्तों में हमें ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां याचिका में झूठे बयान दिए गए। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर रोज हर बेंच के सामने 60 से 80 मामले लिस्ट होते हैं। जज के लिए अदालत में लिस्ट हर एक मामले के हर एक पेज पढ़ना संभव नहीं होता। हालांकि सभी मामलों को बहुत सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास किया जाता है। हरियाणा कांग्रेस और भाजपा नेता व पहलवान योगेश्वर दत्त एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता अपनी बात की पक्की है। इस पर हरियाणा कांग्रेस ने जवाब दिया और टिकट न मिलने पर उन्हें ट्रोल किया। उन्होंने लिखा, आप लंगोट बांध खड़े रहे, उन्होंने अखाड़े में कोई और उतारा। पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने प्रधानमंत्री मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की, जिसके साथ लिखा, मैं आज हरियाणा के लोगों के बीच आया हूं और आप भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। हमारे हरियाणा के लोग जुबान के बड़े पक्के हैं, एक बार जो वादा कर दिया तो वो कर दिया। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान हरियाणा भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक विनोद भयाना, जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बरवाला से कांग्रेस उम्मीदवार राम निवास घोडेले को विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीण उन्हें घेर कर उनकी समस्याएं हल न करने पर जवाब मांग रहे हैं। वहीं सरकार रहने के दौरान किसान मजदूरों को दिल्ली जाने से रोकने पर भाजपा और जजपा के उम्मीदवार घिर रहे हैं। अंबाला कैंट में भाजपा उम्मीदवार अनिल विज के प्रोग्राम में भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह गुट से जुड़े ग्रामीणों ने हंगामा किया। हांसी से भाजपा उम्मीदवार पूर्व विधायक विनोद भयाना से किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण को गोली मारने के बारे में पूछा तो भयाना ने विरोध करने वाले से कह दिया कि तुम वोट मत देना। खट्टर सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक को उल्काना के लोगों ने घेर कर कहा कि जब ये मंत्री बने तो कहते थे कि हमसे बदबू आती है, हमारी ओर से दी गई मिठाइयां दीवार पर रख देते थे।
हरियाणा के जननायक जनता पार्टी जेजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक पर विवादित बयान दिया। इस बयान के बाद उल्काना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। नैना चौटाला ने कहा कि अनूप को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप से तो दो मुंहा सांप ही बेहतर है। कम से कम उसे पता होता है कि किस तरफ डसना है। एक तो भगवान ने अनूप को शक्ल ही काले नाग जैसी दी है, ऊपर से वो काला नाग निकल भी गया। जैसे झोटा बिकता है वही उसी की तरह बिक गया। भावुक हुए अनूप धानक ने कहा कि मैं अनुसूचित परिवार से हूं और इसी वजह से मुझे बड़ी साजिश के तहत गांव और चौपालों में जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा चुनाव के बीच ढुल पंचायत ने नेता कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बहिष्कार कर दिया है। रविवार को कलायत के 5 गांवों ने पंचायत बुलाई, जिसमें फैसला हुआ कि वह जेपी के कांग्रेस उम्मीदवार बेटे को वोट नहीं देंगे। जेपी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर बिंदी लिपस्टिक लगाने से कोई नेता बने तो मैं भी लगा लेता हूं। जेपी का यह बयान कलायत में कांग्रेस की टिकट दावेदार अनिल ढुल और श्वेता ढुल को जोड़कर देखा गया, जिसके बाद ढुल खाप ने पंचायत बुलाकर बहिष्कार का फैसला दिया। खाप ने इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय अब निर्दलीय खड़ी अनीता ढुल के सपोर्ट की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि सेरधा, हरसोला, बड़सकीरी, फरीदाबाद, सेरधा और हरसोला खेड़ी के लोग अनीता को वोट देंगे। उन्होंने दावा किया कि इन 5 गांवों में 22,000 वोट हैं। वहीं श्वेता ढुल ने सोशल मीडिया के जरिए सांसद जयप्रकाश से कहा कि अगर वो अपने बेटे के लिए वोट उन्हें चाहिए तो बिंदी पाउडर लगाकर और दाढ़ी काट कर आना पड़ेगा। वहीं महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर हरियाणा महिला आयोग ने सांसद जेपी को नोटिस भेज दिया है। एक ही घर में 10 जनाजे उठे, बच्चे के शवों को गोद में उठाकर कब्रिस्तान तक लाया गया। मौजूदा सभी लोग फफक फफक कर रो पड़े। अंतिम यात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। देर शाम सभी 10 शवों को सुपुर्द खाक किया गया। महिलाएं गलियों और चौराहों पर खड़ी होकर रोती रही। पुलिस ने जनाजे को कंधा देकर अंतिम रस्म निभाई। हापुड़ अड्डा, श्याम नगर, लसाड़ी गेट, लोहिया नगर से लेकर आसपास के इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। यूपी के मेरठ में शनिवार शाम हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। 5 घायलों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया है। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाकर स्निफर डॉग्स की मदद से देख रही है कि कोई और तो नहीं दबा हुआ। हादसा शनिवार शाम 5:15 का है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में जाकिर कॉलोनी में हुआ। 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसमें एक ही परिवार के 15 लोग दब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। रविवार की शाम 6:30 बजे अहमदनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने उनका स्वागत किया। पीएम एयरपोर्ट से ही बाय रोड वडसर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एयरफोर्स के एक नए ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर राजभवन में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। सोमवार को वे अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। देश में अब हर डॉक्टर की अलग पहचान होगी। उन्हें एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। सरकार से सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य कर दिया है। डॉक्टरों को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था। इसमें लिखा था कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर IMR में रजिस्टर्ड सभी MBBS डॉक्टरों को अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल से देश के सभी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी जुड़े होंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में शनिवार 14 सितंबर को CBI ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO के पद पर तैनात है। शनिवार देर रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए BR सिंह अस्पताल लाया गया। इसके बाद CBI उसे कोलकाता के स्पेशल क्राइम ब्रांच ले गई। दोनों को 17 सितंबर तक CBI की कस्टडी में भेज दिया गया है।
संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशियां मनाई। डॉक्टर्स ने ताली बजाकर और नारे लगाकर सीबीआई के इस कदम की सराहना की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार किया। वहीं संदीप घोष को सीबीआई पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। घोष ने सीबीआई को कौन सी बातें बताई, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर में बीते 72 घंटों में चौथी बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। रविवार 15 सितंबर की दोपहर कठुआ के नुकनाली नाला में गोलीबारी हो रही है। सेना और पुलिस को आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। सेना और पुलिस इस इलाके में जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। तभी आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी की। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई। इससे पहले आज सुबह पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मेंढर में गुरसाई टॉप के पास पठान तीर इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपकर सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। यहां भी ऑपरेशन जारी है। सेना ने बताया कि एनकाउंटर वाली जगह पर और जवानों को भी भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिन में यह 6वां एनकाउंटर है। अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं और 2 जवान शहीद हुए। पहला एनकाउंटर 13 सितंबर किश्तवाड़ के नैधाम गांव में हुआ था। शुक्रवार दोपहर को जहां मुठभेड़ शुरू हुई थी, इसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए थे। हरियाणा के जींद में आज किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत की। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने महापंचायत की अध्यक्षता की। पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल महापंचायत में मौजूद रहे। इस दौरान अनाज मंडी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि 22 सितंबर को पिपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरकार के खिलाफ रैलियां भी निकाली जाएंगी। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा सरकार को उसके 10 साल के शासन की सजा देना चाहती है। भाजपा सरकार इससे डर गई है और अपना गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसान मजदूरों पर गोली चलाने वाली सरकार को जनता दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। अमृतसर में निहंग सिंह दल की ओर से देर रात गोल्डन टेम्पल के नजदीक फोटो खींच रहे युवाओं के कैमरे छीन लिए। उन्हें दूर जाकर काम करने की हिदायत दी। जानकारी के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को जाने वाले रास्ते हेरिटेज स्ट्रीट की खूबसूरती को कैद करने के लिए बहुत से लोग वहां फोटो खिंचवाते हैं। श्रद्धालु भी वहां की फोटो यादगार के रूप में ले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से पार्टीशन म्यूजियम के साथ फूड स्ट्रीट व अन्य चीजें खुली हैं, तब से ही वहां फोटो शूट होने लगा है। कुछ युवक वहां कैमरा लेकर घूमते रहते हैं और लड़का लड़की उनके अलग पोज पे फोटो खिंचवाते हैं। इस मामले में निहंग सिंह दल की ओर से पहले भी ऐतराज जताया गया था और युवाओं को समझाया गया था। लेकिन जब यह कार्रवाई नहीं रुकी तो उन्होंने कल देर रात यहां घूम रहे युवाओं के कैमरे छीन लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।